हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। सो पेरेंट, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करना था कि कोई भी एक्टिविटी कितना टाइम हमको करानी है, हमें कैसे पता चले। होम प्लान्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसमें दी गई ऑक्यूपेशनल थेरेपी की, सेंसरी इंटीग्रेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो हमें कैसे पता चले कि दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टॉप। ओके पेरेंट्स, सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम स्विंग्स दे रहे हैं तो क्या मैम स्विंग देते ही रहना है, चाहे मेरा बच्चा हाइपर हो रहा है, चाहे मेरा बच्चा अग्रेसिव हो रहा है? जो डीप प्रेशर्स हैं, क्या वो देते ही रहना है मैम, चाहे वो रैपिंग हटा रहा है, चाहे वो प्रेशर लेना नहीं चाह रहा है, चाहे वो रो रहा है? सो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाय। पेरेंट्स ना मुझसे कॉमनली पूछते हैं, ज्यादातर मतलब जो मेरे सेशंस होते हैं, कि भाई मैं अपने बच्चे को कितनी देर बॉल पे बाउंस कराऊं, मैं अपने बच्चे को कितनी देर स्विंगिंग कराऊं, मैं डीप प्रेशर दिन में कितनी बार दूं, क्या मैं अपने बच्चे को बाहर गार्डन में लेकर गई हूँ और झूला करा दिया है तो क्या वो इनफ है कि मैं घर पर भी दूं। तो ये टाइप के क्वेश्चंस है जो मुझसे पेरेंट्स ज्यादातर पूछते हैं, और इन क्वेश्चंस के बारे में मुझे अपने व्यूज आपके साथ शेयर करने थे। मेरा नाम रीना सिंह है, मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ, और मैं जो व्यूज अपने आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पिछले 24 सालों में जब बच्चों के साथ काम किया है, वो मुझे जो समझ आया है, वो मेरा व्यू पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो ना, दो टाइप की थेरेपी होती है। थेरेपी नहीं कहेंगे, होम प्रोग्राम जो आप फॉलो कर रहे हो, दो टाइप का होता है। एक होता है प्रिस्क्रिप्टिव, यानी कि ना, जैसे डॉक्टर कैसे प्रिस्क्रिप्शन लेके देता है कि भाई सुबह खाना खाओ, दवाई खाओ, सुबह दवाई खाओ, दोपहर को दवाई खाओ, रात को दवाई खाओ, वट एवर, खाली पेट खाओ, खाने के बाद खाओ, वट एवर, तो वो हुआ प्रिस्क्रिप्टिव। ठीक है। दूसरा होता है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है कि भाई मेरे को ना बहुत घुटने में दर्द हो रहा है तो थोड़ा बाम लगा लूं, मेरे को ना सिर दर्द हो रहा है तो थोड़ी मैं गोली ले लूं, है ना, हम लोग करते हैं वैसे। तो पता चला ना, एक होता है प्रिस्क्रिप्टिव, एक होता है रिस्पॉन्सिव। अब प्रिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब होता है कि जब मेरे बच्चे को, अगर मैं, बच्चे को ऑटिज्म का डायग्नोसिस है या बच्चे को सेंसरी प्रोसेसिंग चैलेंजेस हैं, और मैं घर पर प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है मुझे थेरेपिस्ट की तरफ से कि ना सुबह स्कूल में जाने के पहले इसको सेंसरी डाइट करा कर भेजो। सेंसरी डाइट का क्या मतलब होता है? वेस्टिबुलर इनपुट, प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट, टैक्टाइल इनपुट। ठीक है। इसका और डिटेल मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी, बट मोटा मोटा वेस्टिबुलर, प्रोप्रियोसेप्टिव, मोटा मोटा नहीं, वही है मेन, तो वेस्टिबुलर, प्रोप्रियोसेप्टिव, टैक्टाइल। तो अगर मैं बच्चे को स्कूल जाने के पहले सेंसरी डाइट दे रही हूँ ताकि बच्चा बैठ सके, ध्यान दे सके, फोकस कर सके, तो ये मेरा सुबह उठते ही सेंसरी डाइट मेरा प्रिस्क्रिप्शन हो गया, है ना कि नहीं। शाम के वक्त बच्चे को गार्डन ले जाओ, उसको भागने दो, दौड़ने दो, जंगल जिम चढ़ने दो, झाड़ पे चढ़ने दो। और क्या करता है बच्चा? बाहर स्कूटर चलाने दो। स्कूटर यानी कि वो, पता है, एक पैर साइड में लगाकर और एक पैर ऊपर रख के चलाते हैं, वो स्कूटर मैं कह रही हूँ। साइकिल चला लो, स्केटिंग कर लो। तो ये सारा मेरा इवनिंग का सेंसरी राइट हो गया। ठीक है। तो सुबह का प्रिस्क्रिप्टिव हो गया कि भाई स्कूल जाने के पहले थेरेपी करा दिया। शाम का मैंने जो बताया कि भाई एक्टिविटीज हो गए, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करा दो शाम के वक्त। तो ठीक है, ये सब कुछ मेरा आ गया सेंसरी प्रिस्क्रिप्शन में। सोने के पहले बच्चे को ना, अच्छा क्या कह रहे हैं, डीप मसाज कर दो, कपड़े बदल दो, ताकि ना एक रूटीन जो होता है, जो स्लीप रूटीन हम करते हैं, या उसको डीप प्रेशर दे दो। कई लोग मैग्नीशियम का ऑयल लेकर मसाज करते पैरों में, कई लोग फुल बॉडी मसाज करते, कई लोग वार्म बाथ दे देते, सोने के पहले नहला देते गर्म पानी से। तो ये सारी चीजें जो मैं कह रही हूँ, ये सारी मेरी प्रिस्क्रिप्टिव सेंसरी डाइट है। कई सारे लोग हैं जो ब्रशिंग भी करते हैं अपने बच्चों को, पता है, वो जो बिल बैगर्स ब्रशिंग करते हैं, तो वो भी करते हैं। तो ये सारा चीज मेरा प्रिस्क्रिप्टिव में आता है। इनफैक्ट कई बच्चे थेरेप्यूटिक लिसनिंग करते हैं, ऑडिटरी इंटरवेंशन प्रोटोकॉल, ये भी मेरा प्रिस्क्रिप्टिव थेरेपी में आता है। कुछ बच्चे सेफ एंड साउंड प्रोटोकॉल करते हैं, तो थेरेप्यूटिक लिसनिंग, सुबह का सेंसरी डाइट, शाम का सेंसरी डाइट, रात का स्लीप रूटीन, ये सारा का सारा चीज प्रिस्क्रिप्टिव में आ गया। ठीक है ना। तो ये ऐसे कि भाई इतनी बार करना है, वट एवर। बट अभी इसमें जब हम ये कर भी रहे हैं, अगर हम प्रिस्क्रिप्टिव भी कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिव क्या होता है? रिस्पॉन्सिव वो होता है कि जैसे ना मैंने, अगेन रिस्पॉन्सिव का मतलब मैं वेस्टिबुलर इनपुट दे रही हूँ, आपका थेरेपिस्ट आपको गाइड करता होगा कि भाई कितना वेस्टिबुलर दो, वही मैं आपको समझा रही हूँ। लेकिन
वेस्टिबुलर दो फॉर एग्जाम्पल। अब वेस्टिबुलर भी कैसा होता है कि मैं ऐसा वाला झूला झूला रही हूँ, ठीक है, मैं ऐसा वाला झूला झूला रही हूँ, ऑलराइट, जैसे मेरी गो राउंड हो गया, मैं ऐसे करा रही हूँ, बच्चा जंपिंग कर रहा है, मैं ऐसे जो साइकिल चला रहा है वट वो टाइप का, तो ये सारे टाइप के वेस्टिबुलर इनपुट हो गए। प्रोप्रियोसेप्टिव क्या होता है कि एनिमल वॉक करा दिया, कुछ भारी चीज धक्का मार दी, खींच लिया, जिसमें ना ज्यादा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये प्रोप्रियोसेप्टिव हो गया। डीप टच प्रेशर एक्टिविटीज कुछ हो गई, है ना। अब अगेन टैक्टाइल में अगर मैं लू तो होता है ना, ग्रेन्स में खेल लो, बिना चप्पल के चला लो, ये सब मेरे प्रिस्क्रिप्टिव में आ गए, ठीक है। अब मैं जब रिस्पॉन्सिव में आती हूँ, मेरा फोकस होता है कि भाई बच्चा वेस्टिबुलर इनपुट को ना प्रोसेस कर पाए। प्रोसेस का क्या मतलब होता है, एक सिंपल तरीके में हजम कर पाए। अगर मैं, जैसे मेरी बात अगर आप समझो, मैं जब दूध की कोई भी चीज खाती हूँ तो मुझे डायरिया हो जाता है, मतलब मैं दूध पचा नहीं पा रही हूँ, ठीक है। जब मैं बच्चे को वेस्टिबुलर इनपुट देती हूँ, यानी कि जब मैंने बच्चे को झूला झूलाया और झूला झूलते हुए बच्चा यूं 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 हो रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, गर्दन टेढ़ी कर रहा है, बहुत यू नो परेशान हो रहा है, मतलब कि जो मैं इनपुट दे रही हूँ वो बच्चा ले नहीं पा रहा है। ओके, अगर मेरा बच्चा ये इनपुट नहीं ले पा रहा है तो मुझे पॉज करना होगा ना। वेस्टिबुलर नहीं ले पा रहा है तो मुझे फिर प्रोप्रियोसेप्शन देना होगा, ताकि वो जो इनपुट दिया जिससे बच्चा डिसऑर्गेनाइज हो रहा है वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सके। तो मैंने प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट दे दिया, व्हील बैरो करा दिया। व्हील बैरो मैं ज्यादातर नहीं प्रेफर करती हूँ, बट जैसे एनिमल वॉक करा दिया वो भी नहीं करती हूँ। क्या मैं प्रेफर करती हूँ, मैं तो ना बेसिक चीजें घर में, जैसे झाड़ू लगा दो, खिड़की साफ कर दो, भारी बाल्टी उठाकर इसको क्या कहते हैं, झाड़ को पानी दे दो, घर में जो पौधे होते हैं उनको पानी दे दो, ये सब प्रोप्रियोसेप्शन है। लेकिन अगर मैं थेरेपी के दौरान करती हूँ तो मेरे जो होते हैं ना गद्दे, जिसपे हम, मतलब जो मैं नीचे बिछा कर रखती हूँ उसको उठा के साइड में कर दो, कोई भी भारी चीज को मूव करना प्रोप्रियोसेप्शन होता है। या मैं झूले पर बैठ जाती हूँ, बच्चा मुझे पुश करे, वो प्रोप्रियोसेप्शन हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि बच्चे को मैंने वेस्टिबुलर का इनपुट का मौका दिया, और वो जब मैंने किया तो बच्चा डिसऑर्गेनाइज हो रहा है, तो मैंने तुरंत से प्रोप्रियोसेप्शन ऐड किया, है ना। ये नहीं किया कि अच्छा ठीक है ये तो 10 मिनट बोला है, मेरा बच्चा परेशान हो रहा है, कोई नहीं मेरे को 10 मिनट करना है ना। दैट इज रिस्पॉन्सिव थेरेपी, कि मैं बच्चे के बॉडी के नीड्स के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। पॉइंट समझा, वो मुझे करना है। तो मैंने वेस्टिबुलर दिया, बच्चा परेशान हो रहा है, तो मैंने क्या कह रहे हैं अपने प्रोप्रियोसेप्शन दिया, बहुत हाइपर एक्टिव हो रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, मैंने डीप प्रेशर एक्टिविटीज ऐड की, ठीक है। वूम स्पेसेस होती है ना, क्लोज्ड स्पेसेस, जैसे ना बच्चे खुद ही करते हैं, जैसे आपको टेबल और ये दो टेबल के बीच में जो जगह दिखाई दे रही है, अगर मैं इसको एकदम पास में ले आऊं तो ऐसी टाइट जगहों में बच्चा जाना चाहता है ताकि वो काम डाउन कर सके खुद को। वूम स्पेसेस क्या होते हैं इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी, बट कहने का मतलब है कि डीप प्रेशर देना। अब मैंने ये कर दिया तो फिर मैं वापस आऊंगी कि भाई चलो फिर से वेस्टिबुलर ट्राई करते कि बच्चा ले पा रहा है कि नहीं। तो मेरा पॉइंट ये है कि हम बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, बच्चे के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। पता चला। मैं ना जब एक थेरेपी कॉन्फ्रेंस के लिए गई थी, और मेरे पे कोई तो थेरेपिस्ट काम कर रहे थे, तो वो मेरा हाथ उठा रहे, कभी यहाँ रख रहे, कभी वहां रख रहे, कभी गर्दन ऐसे कर रहे, वैसे कर रहे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे ऊपर काम नहीं करना है, मेरे साथ काम करना है। बच्चे के ऊपर काम नहीं करना है, बच्चे के साथ काम करना है। तो जब मैं बच्चे को परमिशन लेकर, देखो मैं तुम्हारा हाथ यहाँ रखूंगी, अभी ऐसे करेंगे, बच्चा परेशान हो रहा है, मैं अवेलेबल हूँ कि भाई आ जाओ, कोई नहीं, हम लोग डीप प्रेशर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रिलेशनशिप, मेरा स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, मैं किस तरीके से बात कर रही हूँ, चलो 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 जल्दी करो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इस जोन में जाके बात कर रही हूँ या मैं शांत रहकर बात कर रही हूँ, ये भी मैटर करता है। तो अगली बार जब आप अपने बच्चे को थेरेपी होम प्रोग्राम कर रहे हो, तो क्या आप प्रिस्क्रिप्टिव कर रहे हो, उस प्रिस्क्रिप्शन में भी आपको रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा। और जब रिस्पॉन्सिव कर रहे हो तो क्या आप, ये जो प्रपोर्शन होता है ना कि कब वेस्टिबुलर देना है, कब प्रोप्रियोसेप्टिव देना है, कब टैक्टाइल देना है, इसका प्रपोर्शन समझ कर पा रहे हो, ये चीज हमको ध्यान रखनी है। ये सारी चीजें ना मेरे ऐप पे मैं रोज डिस्कस करती हूँ, तो अगर आपके पास मेरा ऐप नहीं है तो आप डाउनलोड करिए, आपको डेली इनसाइट्स में मैं ये सारी चीजें ज्यादातर काफी सारी डिटेल में बताती हूँ। ये चीजों को ना समझने में टाइम लग जाता है, लेकिन अगर एक बार आपने समझ लिया तो मेरे सारे बच्चे ऐसे ही शुरू करते हैं कि प्रोप्रियो वेस्टिबुलर ना ले ही नहीं पाते हैं।
हाइपर हो जाता है। मैंने कल ही एक लड़की को देखा, बॉल पे बिठाया, बाउंस किया तो यूं 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 यूं, और ऐसे पूरी गर्दन ये और टोस पे आ रही है। लाइक ये तो इनपुट चालू नहीं रखो, इसको तुम पॉज करो, ये तो फायदा नहीं कर रहा, ये तो ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा, तो फिर मुझे अब क्या करना है? तो ये चीजें हैं जो हमको बच्चे को ज्यादा ध्यान देकर समझ कर उतना ही देना है जितना वो ले सके। ठीक है, तो ये मुझे आपके साथ शेयर करना था। आई होप ये आपको हेल्प किया। कुछ और क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो तो मुझे बता दो, कमेंट्स में डाल दो, एंड आई विल बी हैप्पी हेल्प करने के लिए। थैंक यू। पेरेंट्स, होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये मुझे लगता है कि आज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ पेरेंट्स लगे हुए हैं एक ही एक्टिविटी को। मैं पर्सनली ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जो एक ही होम प्लान को 6-6 महीना कराते हैं। अगर मैं ब्लेसिंग्स के अपने होम प्लान की भी बात करूं तो 45 डेज टू 60 डेज का हम लोग खुद भी बोलते हैं कि ये प्लान हम स्ट्रेच कर सकते हैं, क्योंकि मेरा स्पेशल एजुकेशन है। आपको दिख रहा है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट एक्सरसाइजेस वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की एक्सरसाइजेस, सेंसरी इंटीग्रेशन की। एक थेरेपिस्ट आपको बोल रहा है कि 45 डेज कराना है या 60 डेज कराना है, या जो भी वो उनका अपना दिया गया गिवन टाइम है, बट हम लोग क्योंकि होम प्लान ले नहीं पा रहे हैं, या जो भी, हमें कहीं बाहर जाना है, हमारे पास टाइम नहीं है, या थेरेपिस्ट के पास टाइम नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी रीजन, तो क्या वो एक ही प्लान हम 6 महीने कर सकते हैं कि नहीं? सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और पेरेंट्स, जैसे आप जानते हैं कि रीना मैम की जो ऐप है ऑटिज्म इनसाइट, वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं हमेशा फोकस करती हूँ पेरेंट्स की ट्रेनिंग के ऊपर। अभी ये जो ऐप है ये इंग्लिश लैंग्वेज में है और बहुत जल्दी हिंदी में लॉन्च होने जा रही है। सो ब्लेसिंग्स के पेरेंट्स के लिए, ब्लेसिंग्स को जो सुनते हैं लोग, उनके लिए एक खुशखबरी है। इस ऐप के ऊपर आपको 10% ऑफ मिलेगा। जो इसका कूपन है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट करूंगी, ब्लेसिंग्स 10 करके। ओके पेरेंट्स, वीडियोस अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाले टाइम में ऐसी बहुत अच्छी अच्छी इंसाइट्स आपके लिए लेके आ रहे हैं। थैंक यू।